सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि हम अपने अध्ययन को जारी रखे हुए हैं प्रकाशित वाक्य के ऊपर, सो जो है कल हमने छठे अध्याय में जो है छठवीं जो मोहर खोली गई थी वहां तक का हिस्सा देखा था। अब हमें एक चीज और देखना चाहिए, वो ये कि अध्याय नंबर 4, 5, 6, 7 ये एक कंटिन्यूस प्रोसीजर है। और हमको लगता है अध्याय है, लेकिन वास्तव में एक के बाद एक के बाद एक के बाद जुड़ा हुआ है, वो कंटिन्यूस है। सो हालांकि उसका डिवीजन अध्यायों में या आयतों में किया गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में ये है कि वो पूरा जो है कंटिन्यूस चल रहा है। सो अध्याय नंबर 7 जो है उसी की एक कड़ी है। और आज हम प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय, और मैं आपको उसके लिए आपके लिए पढ़ रहा हूं। अपनी अपनी बाइबलें निकाल लें, अपने कॉपी पेंसिल तैयार रखें। और यहां यूं लिखा है, इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। और जिन पर मोहर दी गई, मैंने उनकी गिनती सुनी कि इजराइल के संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई, रूबेन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आसेर के गोत्र में से 12,000 पर, नप्ताली के गोत्र में से 12,000 पर, मनसिसा के गोत्र में से 12,000 पर, समून के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इस्साकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबूलून के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। और बड़े सबसे पुकार कर कहती है कि उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। और सारे स्वर्गदूत उस सिंहासन और प्राचीनों और चारों प्राणियों के चारों ओर खड़े हैं। फिर वे सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और परमेश्वर को दंडवत करके कहा, आमीन। हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और सामर्थ और शक्ति युगान युग बनी रहे, आमीन। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? मैंने उनसे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा, और वे फिर भूखे और प्यासे न होंगे, और न उन पर धूप न कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। सो आए अपने अध्ययन पर हम चलें। प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय। और जैसे मैंने बताया कि 7वां अध्याय उस सीरियल का जो चौथे अध्याय से आरंभ हुई थी, वहां से
जो है सीधे चल रहा है। सो हमारे लिए अध्याय अलग अलग हुए, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो चीजें हैं वो कंटिन्यूस जो है चले जा रही हैं। और जैसा मैंने बताया, यूहन्ना उस चीज को देखता जा रहा है और लिखता जा रहा है। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर के दूत उसकी अगुवाई कर रहे हैं, और कई बार परमेश्वर सीधे सीधे यूहन्ना से बातचीत कर रहे हैं। सो 7वां अध्याय जैसे आरंभ होता है, वहां लिखा है कि इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। अब रहस्य जो है वो ये कि 4 कोने पृथ्वी के बताए, और 4 दिशाएं, और 4 सुसमाचार। ये हम जो है मूसा के तंबू में भी ये सिस्टम देखते हैं, सुसमाचार में भी ये सिस्टम देखते हैं। और ये रहस्य विज्ञान के लोगों को मिला कि पृथ्वी की हवा की डायरेक्शन एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन ऐसा नहीं है, उत्तर से दक्षिण है ऐसा नहीं है, पूरब से पश्चिम ऐसा नहीं है। वो चारों दिशाओं से जो है अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर है। सो वैज्ञानिकों के लिए वो एक रिसर्च का मुद्दा है। और जो ओरिजिनल शब्द है दूत, उसके लिए हम बार बार देख चुके हैं एजिलॉस, जो वे स्वरदूत जो परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। और पृथ्वी के लिए जो शब्द आए उसके लिए वो आया है जी। ग्रीक शब्द में इसका मतलब पृथ्वी, और हवा चले ब्लो, फोने, और ब्लो मतलब जैसे हम हवा फूंकते हैं वैसी हवा। और ये 4 स्वरदूत जो है पृथ्वी के चारों कोनों पर खड़े हुए थे, और इनके हाथ में यह अधिकार था कि कहाँ हवा चले और कहाँ हवा न चले। और वे पृथ्वी और समुद्र या पेड़, इस पर जो हवा का कंट्रोल है उसको रखे हुए थे ये चारों स्वरदूत। अब जो है हमें एक चीज मालूम पड़ी विज्ञान से कि पृथ्वी पर जो वायु का चलना होता है वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन जो है उसको हम महसूस करते हैं। और वास्तव में प्रभु ने इस सिस्टम को ऐसा बनाया है, और पूरी बाइबल जो है विज्ञान से भरी हुई है। और आप विज्ञान की कई बातें जो है बाइबल में देख सकते हैं। उनमें से ये एक और है कि 4 स्वरदूत 4 कोनों पर, पृथ्वी दिखने में गोल है, उसके कोने कैसे हुए, उसकी डायरेक्शन कैसी हुई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और ये चारों स्वरदूत पृथ्वी की 4 हवाओं को थामे हुए थे। और एक और स्वरदूत इनसे कहने लगा, थोड़ी देर और रुको, जब तक हम पृथ्वी के लोगों पर परमेश्वर के मोहर न लगा दें। देखें, यह सिक्के का पहला पहलू है कि हम पृथ्वी के लोगों पर, उनके माथों पर परमेश्वर की मोहर लगा दें। तो 13वें अध्याय में उसके अंतिम आयतों में लिखा है, शैतान उसके दूतों पर, उनके दाहिने हाथ और उनके माथों पर भी मोहर लगाने लगा है, और जो मोहर नहीं लगवा रहा था उनको वो मार डाल रहा था। सो एक तरफ शैतान अपने लोगों पर मोहर लगाने पर वो था, आंबना था, और दूसरा प्रभु के स्वरदूत प्रभु के लोगों पर जो है मोहर लगाने के लिए तैयार थे। और हमारे सामने एक चॉइस रहेगी, किसकी मोहर लें, किसकी मोहर लें। कई लोगों ने प्रभु की मोहर ली और वे बचाए गए, और जिन्होंने उस वक्त को नहीं पहचाना उनके सामने शैतान आ खड़ा हुआ। और ये 4 स्वरदूतों को
ये स्वर्गदूत कहता कि थोड़ी देर और रुको, हम परमेश्वर के दासों पर मोहर लगा रहे। और जो है लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। और प्रभु के लिए जो शब्द आया है वो थियोस, और हानि, हर्ट अंग्रेजी में अडिक्यो, मतलब हानि, इनको हानि करने का अधिकार था। इनसे कहा कि रुको रुको, थोड़ी देर और रुको। और इसके बाद यदि हम 8वां अध्याय पे जैसे आएंगे, ये सातों स्वर्गदूत 7 तुरियां फूकने के लिए तैयार हुए। हमने 7 मोहरें देखी, ये 7 तुरियां। और जो है 8वें अध्याय से आगे के जो हिस्से, 8वां अध्याय 9वां अध्याय, वहां पर ये स्वर्गदूतों का रोल है। सो इन्होंने कहा थोड़ी देर और रुको। और एक स्वर्गदूत, उसके हाथ में जीवते परमेश्वर की मोहर थी। उसने कहा थोड़ी देर हो, थोड़ी देर हो। और जीवते परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूरब से ऊपर क्या, और कहा कि पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना, जब तक हम परमेश्वर के दासों के माथों पर मोहर न लगा दें। जैसे मैंने कहा, यह सिक्के का पहला पहलू है। हम 13वें अध्याय में आएंगे और वहां सिक्के का दूसरा पहलू देखेंगे। शैतान भी, वे लोग जिन्होंने परमेश्वर की मोहर नहीं ली थी, उनके ऊपर अपनी मोहर लगाने लगा। फिर से कहूंगा कि चॉइस हमारे हाथ में है कि हम कहां जाएंगे, परमेश्वर की ओर या शैतान की ओर। और कई लोगों ने अपने जीवन को समर्पित किया प्रभु को, और वे मरने के लिए तैयार रहे। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि शैतान उनको मार डाले। बोले मार डाले तो मार डाले, लेकिन हम शैतान के उन मोहरों को नहीं लेंगे किसी भी कीमत पर, चाहे हमारी जान भी जाए। और शैतान ने उन्हें मार भी डाला। परमेश्वर के दासों के लिए जो शब्द आया है वो ड्यूलॉस, स्लेव, वे लोग जिन्होंने अपनी इच्छा से अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। अब वे परमेश्वर पे निर्भर है कि परमेश्वर उनको जिंदा रखेगा तो जिंदा रहेंगे, मारेगा तो मरेंगे। और चिल्ड्रन जो है, जैसे मैंने बार बार कहा कि हुयोस और टेकेनोस, ये 2 शब्द हैं। और वे लोग जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए, उनके लिए जो शब्द है वो हुयोस। और परमेश्वर ने सारे लोगों को बनाया। जैसे मैंने बताया कि एक मुस्लिम आदमी को, एक हिंदू आदमी को, एक दूसरे व्यक्ति को, उसका भी रचयिता वही परमेश्वर है जो हमारा है। लेकिन फर्क यह है कि जिन्होंने यीशु को ग्रहण करा, उसको उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और जिन्होंने यीशु को नकार दिया, उनके लिए जो शब्द आया वो चाइल्ड। सन और चाइल्ड में यह फर्क है। वे स्वर्गदूत जो है पृथ्वी पर जो है प्रभु के लोगों पर मोहर लगाने लगे, और उनके माथों पर जो है मोहर लगाने लगे। और लाखों करोड़ों इजराइल के गोत्रों की संख्या वहां लिमिटेड है, 1,44,000। लेकिन जो अन्य जाति से आए, भिन्न भाषा बोलने वालों से आए, अब कई लोगों ने जो गैर इसराइली थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तो परमेश्वर ने उनको वही अधिकार दिए जो इजराइलियों को दिए। और देखें, ये परमेश्वर के दासों पर मोहर लगाते हुए, उनके माथों पर प्रभु की मोहर लगाते हुए, और ये प्रभु की मोहर और ये शैतान की मोहर।
ये प्रभु की मोहर। और ये जो है प्रभु हमारे लिए सदियों से जो है इस बात के लिए, और पृथ्वी और उसमें की हानि करने से थोड़ी देर रखो ना। और मैंने उनकी संख्या सुनी जिनके ऊपर मोहर दी गई थी, और वे इजराइल के 12 गोत्रों के 1,44,000। अब 1,44,000 एक सिंबल है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज है, इसमें जो है दान का गोत्र गायब है। अब वो दान का गोत्र क्यों नहीं लिया परमेश्वर ने, ये स्वयं परमेश्वर जानते हैं। लेकिन हर गोत्र में से 12,000 ये एक लिमिटेशन भी है। और इजराइल के लोगों में से 1,44,000 लोगों पर ही मोहर दी गई, और उसमें से दान के गोत्र का नाम नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब जो है हमें परमेश्वर के यहां जाकर के ही मिल पाएगा। और जो है जो परमेश्वर के सामने लोग खड़े हुए इजराइल से, वे लिमिटेड है। 1,44,000 ये बहुत बड़ी संख्या नहीं है दोस्तों। और लाखों करोड़ों लोगों में से जब से याकूब उत्पत्ति से लगा करके प्रभु यीशु मसीह के दिन तक ये संख्या बहुत छोटी है। लेकिन अफसोस कि प्रभु को इनकार करने वाले सबसे ज्यादा यही लोग रहे। लेकिन अन्यों ने समय के हिसाब से जो है व्यवहार किया और प्रभु के पास आ गए। और आगे हम देखेंगे कि इनकी गिनती जो अन्य जातियों से आई वो तो लाखों करोड़ों थी। और हम भी कहां से आए? हम भी उस अन्य जातियों में से ही आए। हमारे पूर्वज वहां से आए। दुनिया में कोई आदमी, कोई मसीह जो अपने आप को क्रिश्चियन बोलता है, वो बोलता बॉर्न क्रिश्चियन। अरे भाई, बॉर्न क्रिश्चियन नहीं, आपका गोत्र कौन सा है? यदि आप बॉर्न इजराइलाइट है तो आपका गोत्र क्या है, आपका डीएनए क्या है? और आज इजराइल जो है अपने उन लोगों के डीएनए टेस्ट करता है जो अपने आप को किसी गोत्र का घोषित करते हैं। सो इस मान से तो सारा विश्व गैर इजराइली है और उसमें हम एक हैं। सो कोई भी ओरिजिनल क्रिश्चियन नहीं है, ओरिजिनल मसीह नहीं है, सब कन्वर्टेड है, सब बदले में है। ओरिजिनल यदि है तो ये 1,44,000 जिनकी गिनती इन गोत्रों में से है। और जैसे मैंने बताया कि ये एक सिंबल है, एक सिंबल है। और जो है लिखा है यहूदी वो नहीं जो प्रकट में यहूदी, यहूदी वो है जिसने परमेश्वर पर विश्वास करा। जो है सर्कमसिजन या खतना जो है वो खतना नहीं जो शरीर का है, खतना वो जो मन का। और उस दिन, न्याय के दिन, ये सब रहस्य खुलते जाएंगे, खुलते जाएंगे। और देखिए 1,44,000 लोग इजराइल में से। और मैंने उनके संख्या सुनी यहूदा के गोत्र में से, रूबेन के गोत्र में से, गाद के गोत्र में से। और ये वो गोत्र जो उस टेंट के सामने 3 पूरब में, 3 पश्चिम में, 3 उत्तर में और 3 दक्षिण में, और सेंटर में लेवी ग्रुप। और आसेर के गोत्र में से, नप्ताली के गोत्र में से, मनससे के गोत्र में से 12,000, सिमोन के गोत्र में से, लेवी के गोत्र में से, इस्साकार के गोत्र में से, और जबूलून और यूसुफ के गोत्र में से, और बिन्यामीन या बेंजामिन के गोत्र में से। सो ये मैंने इनकी गिनती सुनी। और देखो इसके बाद अब ये महत्वपूर्ण हिस्सा यहां से शुरू हुआ। ये तो यहूदी लोग जो थे जिनके बारे में हमने देखा 1,44,000, इन यहूदियों के अलावा गैर यहूदी लोग, इनकी संख्या कितनी? अनगिनत, अनगिनत। लिखा है इतनी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, जिसे कोई गिन नहीं सकता। ये सारे राष्ट्रों से ली गई थी।
ये सारी भाषा बोलने वालों से ली गई थी, ये लोगों से तैयार है, ये जो है हर एक कुल, जैसे मैंने बताया कि आरंभ से अभी तक ये विभिन्न लोग जो है, मतलब परमेश्वर ने अपनी ये अनुग्रह की दृष्टि हम पर और हमारे लोगों पर, हमारे पूर्वजों पर बनाए रखी। हमको लाखों लाख परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने हमारे कामों के कारण नहीं, वरन अपने अनुग्रह के कारण हम पर दया करी, हमारे लोगों पर दया करी। और ये देखें, ये लोग समय के हिसाब से बदल गए, समय के हिसाब, और ये स्वर्ग में पहुंच गए, ये स्वर्ग में पहुंच गए। और इन्हें श्वेत वस्त्र थे इनके हाथों में, इनके हाथों में खजूर की डालियां थी, श्वेत वस्त्र पहने हुए मेमने के सामने खड़े हैं। और खजूर के लिए शब्द आया फोनिक्स, एक विजय उत्सव का जो है सिंबल, और राष्ट्रों के लिए इथनिकॉस, और भिन्न भिन्न कुल, उनके लिए जो शब्द आया है पुले, लोगों के लिए लाओस शब्द आया है, विभिन्न भाषा बोलने के लिए ग्लोसा, ग्लोसा मतलब टंग, ये जबान, और मेमने के लिए शब्द आया है ओरियन, ओरियन, और मेमना कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह। उसके सामने ये लोग खड़े हुए जो अनगिनत है, जो अनगिनत है। कितनी सुंदर बात है कि समय के हिसाब से इन लोगों ने निर्णय कर लिए, और आज वे स्वर्ग में परमेश्वर के सामने और मेमने के सामने खड़े, हाथों में खजूर की डालियां, श्वेत वस्त्र पहने हुए खड़े हुए, उसका जय जयकार कर रहे, जय जयकार कर रहे हैं। और गुरु तो गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए। और आज ये कई मसीहों के लिए भी है। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय ऐसा कहा था, तुमसे पहले वेश्याएं और जो है यूनक्स, समाज के गिरे हुए, तुमसे पहले स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। फिर से बोलूंगा, गुरु गुड़ रह गए, जो अपने आप को घमंड से कहते थे, भरे हुए थे, वे तो वहीं रह गए। लेकिन ये जो गिरे हुए लोग थे, ये स्वर्गों में पहुंचने लगे, और प्रभु ने इनके लिए भी द्वार खोल दिए, प्रभु ने इनके लिए द्वार खोल दिए। और हाथों में खजूर की डालियां, जो विजय का चिन्ह है। और समय नहीं कि हम खजूर के बारे में देखें, लेकिन ये जो है परमेश्वर का जो है धन्यवाद कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और आगे जाके वो क्या शब्द उच्चार रहे हैं ये हम देखेंगे। ये बड़ी भीड़, अनगिनत लोग, अनगिनत लोग, अब ऐसी अनगिनत जिसको यूहन्ना समुद्र जैसा देख रहा था, उसको समझ में नहीं आया कि इनकी गिनती हो सकती भी कि नहीं हो सकती। स्वर्गदूतों के लिए भी ये शब्द आया, अनगिनत स्वर्गदूत, अनगिनत लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। अनगिनत लोग, अनगिनत लोग परमेश्वर के सामने खड़े हैं, श्वेत वस्त्र, हाथों में खजूर की डाली, और वो बड़े सबसे पुकार के कहते कि उद्धार के लिए परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का धन्यवाद। और उद्धार के लिए जो शब्द आया है सोटेरिया, पाप से छुटकारा या पाप से पुण्य की ओर, ये साल्वेशन या सोटेरिया का मतलब छुड़ाया जाना। अभी तक बंधन में थे, अब बंधन खुल गए। और परमेश्वर के लिए जो शब्द आया वो थियोस, ग्रीक भाषा में, और मेमने का धन्यवाद, मेमने का धन्यवाद। यहां ऊंचे उठे पृथ्वी पर से हालेलुया होसन्ना के शब्द स्वर्ग तक पहुंचने लगे। और हमने देखा भी था कि हालेलुया होसन्ना, परमेश्वर का धन्यवाद, मेमने का धन्यवाद, उसकी योजनाओं के लिए धन्यवाद। और जो स्वर्गदूत
उस सिंहासन के चारों ओर थे और वे प्राचीन और चारों प्राणी पर सिंहासन के सामने अपने मुंह के बल गिर करके परमेश्वर की आराधना करने लगे। और देखें, वो प्राचीन शब्द के लिए आया है प्रेस्बिटर और एल्डर और वर्शिप, प्रोस्कोन निटिस और वर्शिप और प्रेज। मैंने आपको फर्क बताया था। प्रेज जब परमेश्वर बाहर है और हम उनको निहारते हुए उनकी आराधना कर रहे हैं, और परमेश्वर अंदर है, तो हमारा कंट्रोल ही हम पर नहीं है, सो हम उस आराधना में जुड़ गए। उसको बोलते हैं वर्शिप, उसको बोलते हैं वर्शिप। और वे स्वर्गदूत, वे चारों दूत, चारों प्राणी, 24 प्राचीन और स्वर्गदूत उसके सामने झुक पड़े और उसकी आराधना करने लगे। और क्या कहने लगे? वो कहने लगे है, हमारे परमेश्वर की स्तुति और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और आदर और उसका सामर्थ, उसकी शक्ति हमेशा हमेशा यह युगान युग बनी रहे। आमीन। फिर से 7 चीजें, फिर से 7 चीजें कि वो शब्द पुकारते रहे। आमीन मतलब ऐसा ही हो, ब्लेसिंग, या यूं कहें कि स्तुति, योलजिया, ये शब्द आया है। ग्लोरी, महिमा, डॉक्सा शब्द आया है ग्रीक में। ज्ञान, और फिर मैंने एक और फर्क बताया था, ज्ञान और बुद्धि, विजडम, बुद्धि और नॉलेज मतलब ज्ञान। और विजडम जानवरों से लगा करके हर, इसके लिए पढ़ाई की जरूरत नहीं होती, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया शब्द आया है सोफिया। और नॉलेज, पढ़ाई लिखाई से जो ज्ञान मिला, किताबों से जो ज्ञान मिला, उसके लिए जो शब्द है वो नॉलेज। धन्यवाद, यूक्रेस्टिया, धन्यवाद और आदर, टाइम, ऑनर और सामर्थ। सामर्थ के लिए शब्द आया है ड्यूनामिस, इनहेरिट पावर। और शक्ति, स्क्यूस, शक्ति, और परमेश्वर, थियोस, और फॉरएवर, एऑन। सो ये इन शब्दों का मतलब था। और ये सारे स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना जो है, हमने 5वें अध्याय में भी देखा था। ये शब्द वो करोड़ों स्वर्गदूत, अनगिनत स्वर्गदूत नॉन स्टॉप तरीके से दिन रात उसकी आराधना करते हैं। इनके सामने यदि हम तुलना करें हमारी, जो हम संडे संडे वाले हैं, या मॉर्निंग में या इवनिंग में प्रतिदिन भी हो, तो भी हम रेगुलर नहीं है। गुड फ्राइडे, ईस्टर, 40 दिन के उपवास, क्रिसमस, न्यू ईयर तक हमारी जो है चर्च गोइंग रहती, हमारी आराधना रहती। उसके बाद हम अपने हैं। और एक प्राचीन ने मुझसे आकर पूछा, यूहन्ना बोलता, मुझसे आकर के पूछा कि ये सफेद वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? एक प्राचीन ने मुझसे आके पूछा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहां से आए? हालांकि इसका जवाब जो है यही उस स्वर्गदूत ने भी दिया, और हम पहले भी देखे, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए अन्य जातियों में से आए थे, अन्य कुल में से आए थे, भाषा बोलने वाले लोगों में से आए थे। ये गैर इजरायली लोग थे, गैर इजरायली लोग थे, जिनकी गिनती करोड़ों में थी, जिनकी गिनती करोड़ों में थी। और मैंने उससे कहा, हे प्रभु, तू ही जानता। तब उसने मुझसे कहा,
कि ये बड़े क्लेश में से निकल कर आए और इन्होंने अपने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत किया है। पहली चीज, जब इन्होंने मेमने पर या प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो प्रभु ने इनके जो वस्त्र थे उनको श्वेत कर दिया, लेकिन उसके बाद जो तकलीफें शुरू हुई तो ये प्राण देने तक विश्वासी रहे और आज उसके साथ उसके स्वर्ग में। कुछ जो है स्वर्गदूत ने बताया कि जैसे यशायाह में कहा है कि चाहे तुम्हारे वस्त्र कैसे भी हो, मैं उन्हें हिम का सा श्वेत कर दूंगा। और वो हिम का सा श्वेत कैसे होगा? यीशु मसीह के लहू में। और जब यीशु मसीह के लहू से आपके वस्त्रों को धो दिया, आपको उद्धार मिल गया, उसके बाद वो जो मैंने बताया था स्पिरिचुअल वारफेयर, और वो हर आदमी जो प्रभु ने कहा जिन जिन से मैं प्रेम करता हूं उन सबको उलाहना और ताड़ना दिया करता हूं, 3 अध्याय प्रकाशित वाक्य में उन सबको लिखा है, सबको सबको सबको, कोई भी इससे बचा हुआ नहीं है। और जो इस कठिन दौड़ से निकल करके प्राण देने तक विश्वासी रहा तो प्रभु ने उसे स्वर्गीय स्थान भी दिया। और हे प्रभु या सर, कुरियोस, लॉर्ड, ऑथोरिटी, वास्ड, धोना, प्लूनो, धोना, और लहू के लिए जो शब्द आया है वो आया हैमा, जो मनुष्यों और पशुओं दोनों में आता है। और मेमने के लिए जो शब्द आया है एरियन, एरियन, और वो कोई और नहीं, वो हमारा प्रभु यीशु मसीह। मेमने के लहू में अपने वस्त्रों को इन्होंने धोकर श्वेत किया है और उसके बाद जो क्लेश आए उस क्लेश में भी इन्होंने जय प्राप्त करी है। ये वे लोग हैं, ये अनगिनत लोग, ये जो पृथ्वी पर से आए हैं, ये अनगिनत लोग जो भिन्न भाषा बोलने वालों में से आए हैं, जो भिन्न कुलों में से बोलने वालों में से आए हैं, जो पृथ्वी के इतने सालों में आए हैं, ये सब इस प्रकार के लोग हैं। और ये श्वेत वस्त्र पहने हुए इस मेमने की जो है बड़ाई करते हैं। और श्वेत वस्त्र इनके मेमने के लहू से हुए हैं, मेमने के लहू से हुए। ये स्टिग्माटा मतलब वे कई संत ऐसे रहे जिनमें, जिनके हाथों में से, जिनके पांव में से, जिनकी पसली में से खून निकलने लगा। वे प्रभु के इतने नजदीक थे कि ऑटोमेटिक उनके घाव हुए और उस जगह से खून निकलने लगा। उसको बोलते हैं स्टिग्माटा। जब इन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत कर लिया, तब ये उस परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं और दिन रात उसके मंदिर में उसकी सेवा करते हैं। और जो सिंहासन पर बैठा है वो अपना तंबू इन पर तानेगा। क्या खूबसूरत बात होगी, क्या खूबसूरत बात होगी। इन्होंने कष्ट कितना उठाया होगा। मान लीजिए यदि 20 साल की उम्र में इन्होंने प्रभु को ग्रहण करा और इनकी उम्र 100 साल के होकर के ये मृत्यु को प्राप्त हुए, तो 80 साल का कष्ट। तो बदले में जो है जो जीवन मिला वो अनंत काल, और अनंत काल किसके सामने? परमेश्वर के सामने। दिन रात उसके मंदिर में उसके मुंह को देखेंगे, ऐसा 22वें अध्याय में लिखा है। और परमेश्वर, आप उनका परमेश्वर होगा, परमेश्वर के मंदिर में। और मंदिर हमको एक ऐसा लगता है बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं, ड्वेलिंग प्लेस, हैबिटेशन ऑफ गॉड जो यहां लिखा है ना, वो पूरा स्वर्ग उसका मंदिर है। वहां कोई 4 दीवारी के अंदर मंदिर है ऐसा नहीं, पूरा हैबिटेशन, पूरा स्वर्ग। स्वर्गों में भी वो नहीं समाता, तो पूरा स्वर्ग जो है परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर उसमें विराजमान है। और ये श्वेत वस्त्र पहने हुए जो है उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करेंगे।
और पृथ्वी उसके चरणों की चौकी, स्वर्गों में भी नहीं समाता। ऐसा हमारा पिता है और पूरा स्वर्ग उसका मंदिर है। जैसा मैंने बताया, एक बिल्डिंग नहीं, हमारे दिमाग में एक बिल्डिंग बैठी हुई है, लेकिन परमेश्वर का मंदिर, ये ड्वेलिंग प्लेस, ये हैबिटेशन ऑफ गॉड, पूरा स्वर्ग, स्वर्गों, ये पूरा हैबिटेशन है। ये दिन रात उसकी सेवा करते हैं, ये दिन रात उसकी सेवा करते हैं। ये इन्होंने निर्णय लिया था पृथ्वी के जीवन से क्रूस का जीवन और स्वर्गीय जीवन जाएंगे, लेकिन पृथ्वी से स्वर्ग जाने का एक ही रास्ता है और वे है क्रूस। और इन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू में धोकर श्वेत करा, कठिनाइयों से जीवन जिया, उसमें वफादार रहे और मृत्यु तक वफादार रहे, तो परमेश्वर ने भी इनको अनंत जीवन दिया। और फिर वे भूखे और प्यासे नहीं होंगे और ना उन पर सूर्य की तपन होगी। और अब वो कष्ट नहीं है जो पृथ्वी पर थे, जहां भूख और प्यास थी, जहां तड़प थी, जहां सूर्य की गर्मी थी, लोग जो है मारे मारे फिर रहे थे। लेकिन वे परमेश्वर के लोग होंगे, परमेश्वर, आप उनका परमेश्वर होगा। उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, आप उसके साथ खेलेंगे, आप उसके साथ घूमेंगे, आप उसके साथ जहां जहां जाएंगे वे सब रहेंगे। और ये तो एक मामूली चित्र है, लेकिन सारा स्वर्ग और उसमें परमेश्वर आपके बीच में, आप उसके साथ होंगे, वो आपका परमेश्वर होगा और आप उसके बच्चे होंगे। जो एक बच्चा अपने माता पिता से व्यवहार करता है, वैसा व्यवहार शायद उससे भी बढ़ करके हम जो है परमेश्वर के लिए रहेंगे और हम उसके बच्चे और वो हमारा पिता होगा। हम उसके बच्चे और वो हमारा पिता होगा। और दिन रात लिखा है, हम उसके साथ होंगे। फिर धूप नहीं होगी, फिर रात नहीं होगी, फिर ठंड गर्मी बरसात नहीं होगी, फिर हम परमेश्वर। ये एक गैलरी है अफ्रीकन लोगों की, जिसमें ये बताया गया है कि यीशु मसीह अफ्रीका से हैं। इजराइल, आपको मैं बताऊं, अफ्रीका में है, अफ्रीका कंटिनेंट में आता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत खूबसूरत रहे होंगे, तो बाइबल यशायाह 53वें अध्याय में बताती है कि उसकी कोई खूबसूरती नहीं थी कि हम उसे देखते हैं। और परमेश्वर ने भी उसे ऐसा मारा पीटा जो, तो हमने समझा कि ये परमेश्वर की ओर से हुआ। सो ये वो अफ्रीकन गैलरी है जिसमें यीशु मसीह को एक अफ्रीकन के रूप में बताया गया। और इसके पहले हमने एक चाइनीज गैलरी भी देखी थी। चाइनीज लोगों ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह हमारा भी है, अफ्रीकन लोगों ने कहा हमारा भी है, यूरोपियन लोगों ने कहा हमारा भी है, भारतीय लोगों ने कहा हमारा भी है। यीशु मसीह सबके हैं, यीशु मसीह सबके हैं, क्योंकि वो जाति और धर्म भेदभाव के बिना उसने अपना लहू हम सबके लिए बहाया कि हम उसके बच्चे बने और वो हमारा पिता बने। और ये संबंध जो है युग युगान से युग युगान तक, जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक रहेगा, और हम उसके साथ रहेंगे। और लिखा है कि जो है मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के स्रोतों के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पहुंचे डालेगा। उनको खिलाना, फीड, ओमेनियो, वो एक अच्छे चरवाहे के मानिंद अपनी भेड़ों को चराता। जीवित, जाओ शब्द इसके लिए इस्तेमाल आया। फाउंटेन, यीशु मसीह ने उस सामरी से कहा था, स्त्री से कहा था, जो इस जीवन जल को पिएगा उसके जीवन से जीवन जल की नदियां बह पड़ेंगी, सोता बन जाएगा, फाउंटेन बन जाएगा।
पेगे ये शब्द आया है फाउंटेन के लिए ग्रीक भाषा में। सो जिसने प्रभु का स्वाद चखा, प्रभु ने उसको जो है एक फाउंटेन बना दिया, एक सोता बना दिया कि कई लोग उससे फिर तृप्त होते गए। और प्रभु जो है फाउंटेन, और प्रकाशित वाक्य का अंत भी जो है 22वें अध्याय में भी हम इस आयत को देखते हैं। धन्य है वे जिन्होंने जो उस मेमने रूपी सोते में से जिन्होंने पिया, और परमेश्वर उनके साथ रहा। सो क्या आप चाहेंगे कि परमेश्वर की सील अपने माथों पे लें या शैतान की सील लें? क्या आप चाहेंगे कि भले इस जीवन में कितना भी कष्ट उठाना पड़े, प्रभु का इनकार नहीं करेंगे, अपनी मृत्यु तक प्रभु के प्रति वफादार रहेंगे, और जब हम एक दिन पहुंचेंगे वहां तो आमने सामने एक दूसरे को देखेंगे। प्रभु अपने वचन पर आशीष दें। आए प्रार्थना में मेरे साथ जुड़ जाए। प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं आपके उस अनुग्रह के लिए कि आपने चाहा कि लोग न सिर्फ इजराइल में से वरन गैर इजरायली समुदाय के लोगों के लिए आपने जो द्वार खोला, प्रभु उसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और धन्यवाद प्रभु जी ऐसे संतों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने अपने वस्त्रों को आपके लहू में धोया, और जब तकलीफें आई तो अपनी मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहे। प्रभु मुझे भी ऐसा विश्वास दें, मुझे भी ऐसा साहस दें, और आपकी प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे अकेला ना छोड़ूंगा वरन पृथ्वी के अंत तक तेरे साथ बना रहूंगा। और प्रभु आप कहते हैं कि मैंने तुम्हें अंगूठियों के मानिन पहन रखा है, तुम्हारे चित्रों को अपनी हथेलियों में खोद रखा है, जिसने तुम्हें छुआ उसने मानो मेरी आंख की पुतली को छुआ, तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, एक पृथ्वी के माता पिता से भी बढ़ करके आप रहे प्रभु। और आप ये भरोसा देते हैं कि स्वर्ग में तो हम हमेशा आपके सामने रहेंगे, वहां कोई कष्ट नहीं होगा, वहां मृत्यु नहीं होगी, वहां आंसू नहीं होंगे, वहां बीमारी नहीं होगी। प्रभु इस सुंदर वचन के लिए जो आपके मुंह से एक प्रतिज्ञा के रूप में निकला, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु इन प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन।